एविएशन की दुनिया से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर सामने आई है। एक हवाई जहाज जो रनवे पे उड़ान के लिए तैयार था, सिर्फ एक बच्चे की वजह से उसे वापस टर्मिनल पे लौटना पड़ा और फ्लाइट कैंसिल हुई। तमाम मुसाफिर ख्वार हो गए। ये एविएशन की खबर तो हम थोड़ी जिक्र करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे पेरेंटिंग के हवाले से, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ जिक्र होगी वो वालदैन की तरबियत करना है। ये बताइए कि पुराने वक्तों में वालदैन हमारी तरबियत अच्छी करते थे या फिर अब वालदैन अच्छे से डील करते हैं? ये तो आप वीडियो और तफसील सुन के ही बताइएगा। खबर ये है कि विक्टोरिया से टोरंटो जाने वाली पोर्टर्स एयरलाइन की एक फ़्लाइट उड़ान के लिए तैयार थी। जैसे ही ये तैयारा रनवे के करीब पहुंच गया, तब एक फ़्लाइट अटेंडेंट ने देखा कि किसी सीट पर एक बच्चा खड़ा हुआ है। जहाज़ का अमला उस सीट पे गया और वालदैन से कहा कि बच्चे को बिठा के सीट बेल्ट लगाइए, क्योंकि अभी टेक ऑफ होगा और इस दौरान सबका सीट बेल्ट लगाना लाजिम है। वालदैन ने बच्चे को समझाने की कोशिश की, बच्चा ना माना। फिर जितने भी फ़िज़ाई अमले के अरकान थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से बच्चे को समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा ज़िद्दी था और वो अपनी सीट पे ना बैठा। बार बार इस्रार करने के बावजूद जब बच्चा ना बैठा तो पायलट को बताया गया। उसने कंट्रोल टावर से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जहाज़ को वापस टर्मिनल पे लेके आइए। अब पूरा जहाज़ के मुसाफिर, ये तमाम सिर्फ एक बच्चे की वजह से टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। और बच्चा बीमार नहीं है, ज़हनी मरीज़ नहीं है। इस बच्चे का कोई ऐसा एमरजेंसी नहीं है कि ये सीट बेल्ट नहीं लगा सकता। लेकिन वजह क्या थी? ये जेंटल पेरेंटिंग का इशू था यहाँ पे। आजकल मगरबी मुआशरों में, बल्कि एक जो हाई सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें जेंटल पेरेंटिंग को बड़ा फॉलो किया जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं कहना, चाहे वो जो मर्ज़ी कर दे। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वालदैन ने ये भी अपना रखा है कि उस पे इंटरफेरेंस नहीं करनी, वो खुद ही लड़ के चुप हो जाएंगे। बच्चा चीखे चिल्लाए जो मर्ज़ी करे, बच्चे को डांटना नहीं है। और यही हुआ यहाँ पे कि बच्चा इस आदत की वजह से इतना ज़िद्दी बन चुका है, उसे पता है मुझे कुछ कोई कहेगा ही नहीं, कोई सख्ती कर ही नहीं सकता। और वो बच्चा सीट पे नहीं बैठा। जहाज़ वापस टर्मिनल पे गया, वहाँ बच्चा, उसके वालदैन ऑफलोड किए गए, उनका सामान निकाला गया। दीगर डॉक्यूमेंटेशन जो जहाज़ की थी उसको अपडेट करके काफ़ी घंटे लगने के बाद जब दोबारा रनवे की जानिब गए तो पता चला कि विक्टोरिया एयरपोर्ट का मेन रनवे रात 12:30 बजे बंद हो जाता है, लिहाजा ये फ़्लाइट अब फ्लाई नहीं कर सकती। उसको अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और तमाम मुसाफिरों को एयरपोर्ट पे उसकी बेआराम कुर्सियों पे रात गुजारना पड़ी। अब एक बच्चे की वजह से जो एयरलाइन को नुकसान हुआ वो अलग है, लेकिन तमाम मुसाफिरों का ज़लीलो ख्वार हो जाना, ये बताइए कहाँ का इंसाफ है जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे? अभी जो इस तरह से परवरिश करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। वैसे तो बच्चों से प्यार से डील करना चाहिए, लेकिन ये कौन से उसूल हैं कि आप बच्चे को इस तरह से ढाल लो कि वो कभी आपकी बात ही ना माने, वो कभी इमरजेंसी में वो अपनी मनमानी करे और वो उसकी या किसी और की जान के लिए ख़तरा हो। मुझे याद पड़ता है जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। हमारे बुज़ुर्गों को हमने देखा है, उन्होंने बच्चों को खूब, क्या कहते हैं, डरा के और लगा के रखा हुआ था। वो बच्चों की पिटाई भी कर दिया करते थे। लेकिन मैंने देखा उनके बच्चे फिर भी जब वो जवान होते तो वालदैन के सामने खिदमत गुज़ार होते, उनको दबाते, कोई बीमार हो जाता कंधों पे उठा लेते, बड़ी खिदमत करते। हालाँकि इनको बचपन में बड़ी मार पड़ी है वालदैन से। लेकिन आजकल जो जेंटल पेरेंटिंग का सीन चल रहा है ना, उसमें जितने लाड वालदैन लडाते हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो बच्चे जो हैं वो उस तरह से थोड़े से बड़े होते हैं, वो कहते हैं मेरी अपनी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। एक अजीबो-गरीब नाता हो गया। मैं तशद्दुद के हक़ में नहीं हूँ, बच्चों के साथ प्यार से ही बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, आप समझाइए। क्या वजह थी कि पुराने वक्तों में माँ-बाप खूब पीटा भी करते थे, लेकिन फिर भी बच्चे जवान होके उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, और आजकल इतनी जेंटल पेरेंटिंग सिस्टम शुरू है, फिर भी बच्चे बड़े होके उस तरह माँ-बाप से मोहब्बत नहीं करते। आखिर ये क्या है? और क्या वाक़ई इस तरह की परवरिश होनी चाहिए कि आप बच्चे को कभी कुछ ना कहें और वो चाहे फ़्लाइट कैंसल करा दे? वैसे आप इस बारे में क्या नज़रिया रखते हैं? बच्चों को किस हद तक दरगुज़र करना चाहिए? कहाँ उनको सख्ती करनी चाहिए? कुछ राय रखते हो तो ज़रूर बताइएगा।